देखते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हो पाता है या नहीं, पर क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, करो करो फिर बताओ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें हमें बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। जनवरी में आप सबका पेपर है, फिर आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं। हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए जल्द से फटाफट से काम करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना भूल गया, हमारा टेस्ट है। हाँ, टेस्ट है 5 जुलाई को। मैं आपको लाइव दूंगी या फिर देखते हैं, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो किस प्रकार उस टेस्ट को, ठीक है, आपको देना है हर बार टेस्ट। हाँ, मैं डेट लिखवा दूंगी आपको, हर रोज टेस्ट देना होगा। हर रोज नहीं, मतलब टॉपिक जैसे हमने एक किया है टॉपिक, मैं उसमें बता दूंगी इस चैप्टर का टेस्ट है, तो आप टेस्ट दे सकते हो, खुद दे सकते हो। जरूर नहीं उसी टाइम देना, जब भी आपका कंप्लीट हो तभी टेस्ट देना। एक वीडियो में टेस्ट के डालूंगी, हाँ अलग से, हाँ पक्का। ठीक है, हाँ चैप्टर होने के बाद, हाँ चैप्टर होने के बाद डाल दूंगी। ठीक है, चैप्टर होने के बाद डाल, कोई बात नहीं। जैसा आप कहोगे ना, जैसा आप कहोगे ना वैसे तैयारी कर ले। क्वेश्चन तो बोर्ड डलेंगे, पर वो टेस्ट है। जैसे बोला कि एट द सेपरेशन शुड बी टू इक्वल चार्ज। हमारे पास क्या है, दो चार्ज हैं और ये दोनों इक्वल चार्ज है। इक्वल यानी कि इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, इन दोनों के ऊपर वन लगा लो, 1 कूलम का चार्ज। कितना लगा लो, 1 कूलम का चार्ज है। यहाँ पर कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच में इसने बोला कि द फोर्स बिटवीन इक्वल टू, जब सेपरेशन यानी कि हमें इसका आर निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। ठीक है, और हमें दे दिया मास, दे दिया गया हमें कितना, 500 किलोग्राम। ग्राम में चेंज कर लेते हैं, उसमें 50 ग्राम कैसे है, उसमें ग्राम में चेंज कर लेते, तो यार ये अब देखो अब इसमें क्या निकालना है, वही निकालना है, यानी कि एफ निकालना है, फोर्स लगाना है, फोर्स निकालना है, फोर्स। फोर्स के Q1 Q2 बाय में आर का स्केल ये आता है। और ये जो फोर्स है, इसमें फोर्स के इक्वल दे दिया, इसमें फोर्स के इक्वल दे दिया मास एंड हमें क्या करना, हमें तो बस वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ ये है 1 × 1। ठीक है, डिवाइड बाय एंड मास कितना भाई, 500। आर आर यानी कि आर का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कितना आ गया, ये आर उस साइड ले जाओ, इधर आ गया हमारा 500, ये आ गया हमारा आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1 अंदर चला गया। तो ये कितना आ गया, 10⁻² आ गया भाई। ये कितना आ गया, 5.4 यानी कि 9 8 या 9 9 1.9 × 10⁻, ये माइनस में चला जाएगा तो 7। ये आ गया भाई, ये आ गया हमारा, ये आ गया आंसर। अरे बच्चों सही है क्या, गलत है, सही है गलत, सही है गलत है, सही है, हैं? हाँ चाहे 8 लगा लो, उसमें 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आया, 8 ले लो, चलो वो एकदम भाई आप जैसा बोलोगे वैसे। ठीक है, अगर आप यहाँ से ऐसे करना चाह रहे हो 18 पॉइंट में, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में ऐसे आंसर ठीक है, जैसे 1.8 10/7 लिखो, चाहे 18.1060, कौन सा भी लिख सकते हो भाई। थोड़े से क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है। इससे बोला है कि देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे बोला है कि दो इक्वल चार्ज है और प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 0.1 एम, यानी कि मेरे पास दो चार्ज है, सेम है दोनों, यानी कि दोनों क्यू। ठीक है, दोनों क्यू, और इसमें दे दिया कि उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 1, यानी कि दोनों के जो बीच का जो आर है वो है 1 मीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हमें क्या बताना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें क्यू की वैल्यू बतानी है। और एक दोनों सेम है, एक दिन के दोनों चार्ज के वैल्यू सेम है। इन दोनों में जो फोर्स है बिटवीन इक्वल द वेट दे दिया, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन है सेम है, पर हमें वहां पे Q1 Q2 दे रखा था और ये आर निकालना था, आर दे वो निकालना सेम। तो के Q1
क्यू स्क्वायर दोनों सेम है, आर और इसके इक्वल में कितना दे दिया भाई, 500 मान है। ठीक है, हमें ये है आर की वैल्यू दे रखी है 1, के की वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू निकालना है। दोनों सेम है, एक ही ग्रुप में काम चलता। ठीक है, अब ये तो गया 1 का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें क्यू निकालना है। क्यू होता है 10 की पावर 2 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.5, 0.5 इंटू 10 की पावर है माइनस का 7, यानी कि ये अंदर आएगा तो 10 की पावर माइनस का 8 यार। ये लिखो, अच्छा ये लिखो, बात से कौन सा भी लिख सकते हो। देखो इजी थे दोनों क्वेश्चन, ही दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते। अब ये मत होना प्रिपरेशन अच्छी नहीं चले, आपके मन दिल में आग होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। ये कोई दिल वाली, ये कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, वैसे नहीं हो रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वैसे ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने एक प्रकार के। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लग रहा है, मान सकते हो, हमारे साथ भी ऐसा होता था। मान लो मेरे पास मेरे तो सब्जेक्ट सही चल, 2 सब्जेक्ट सही है, एक सब्जेक्ट तो मुश्किल लगेगा, पर हमें तीनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना आपको। मतलब कोई भी कि भाई आज मैथ का चैप्टर आसान है, कल फिजिक्स का आसान है। आसान सब में है चैप्टर, मुश्किल भी है और सब में आसान है, पर ये नहीं हमको किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, लेवल लेके चलना है। क्योंकि जे मेन से रूल बना दिया है, जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेगा उसी की रैंक आएगी। ये नहीं कि फिजिक्स में कम है, मैथ में कम है और केमिस्ट्री में हाई है तो आपकी रैंक 10। तीनों लेवल का देखा जाएगा, तीनों सब्जेक्ट में जो आपकी अच्छी होगी ना, वो रैंक आपकी डिसाइड। रैंक बहुत मुश्किल से आती है, नंबर लेना आसान है, रैंक बहुत मुश्किल से बनती है। अब अगर नंबर नंबर आएंगे तभी तो रैंक आएंगे। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मेंस में क्या होता है, बच्चे को बहुत सारे बच्चों के 50-60 बच्चों के 300 में से 300 थे, पर रैंक 1 एक की आई थी। है, जिस बच्चे के 300 में से 300 से उसकी रैंक 50 प्लस आई थी। इस बच्चे के 300 में से 300 रैंक, तो उसकी रैंक 50 प्लस आई थी। अब देखो कितना कंपटीशन है, कैसे नंबर दिए, 300 में से 300 तो उसके भी थे। जिस बच्चे की सिर्फ 51 थी, 55 थी उसकी, और उसके भी आए थे। तो मतलब बहुत टफ है। आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको देखना रैंक कैसे बनती है और किसको किसको ज्यादा महत्व देना है, किसको थोड़ा कम महत्व देना है। ये नहीं बोल रहे कि पहले था ये सब की मैथ में ज्यादा मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री, फिर आपने आज से इस साल अगले साल से हमारा रूल हो जाएगा, ये कुछ 1.2 से हमारा रूल बन जाएगा कि हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को एक ही लेवल पे लेके चलना। समझ रहा तो ऐसा हमारा एग्जाम। अब ये क्वेश्चन करो, इसने क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रिक को बाढ़ में जाना, हमें ये देख लिया कि फोर्स। ठीक है, बिटवीन 2 प्रोटॉन के बीच में, यानी कि 2 प्रोटॉन चार्ज है, यानी कि इधर प्रोटॉन है और एक इधर प्रोटॉन। ये हमारे पास 2 प्रोटॉन है और आपको पता है एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इस पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इतना चार्ज। और इसने बोला है कि एक डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इतना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, हमें क्या निकालना है, सेपरेशन आउट। हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो एफ फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय में आर का स्केल। के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9। के की वैल्यू यही होती है। एक Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, यानी कि इसका माइनस 15 का स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कितना होगा 30, इसका स्क्वायर होगी 30, इसका कितना स्क्वायर होगा, इसका होगा माइनस का 30। ठीक है, देखो आप क्या करो, इस इनको ले लो, इनको सारे को ले लो, यानी कि ये आ गया भाई 9 में से, तो भाई ये माइनस का 10 और माइनस का 19, तो 29 आ गया। यानी कि 10 की पावर तो हमारी आ गई माइनस 29।
10 की पावर तो यहाँ है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी 10 10 2 3 और भाई 10 की पावर -30, ये काट गया ना इसी के साथ, ये 5 था, ये फिर ये आ गया 8 पे, फिर यहाँ से कट गया, इसको यस बाकी ये आ गया भाई, इसका ये आ गया, देख देख लो, सेपरेशन बिटवीन ये इसका फोर्स का ये आया है न्यूटन, समझ रहे कैसे आया? बस इसमें कुछ कुछ था भी, कैलकुलेशन थी, कुछ था भी, सच दिल पे पत्थर रख लेता, कुछ था भी कैलकुलेशन। और इसमें तो आप मान पड़े हो, यही करने वाले से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसने क्या बोला है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, और इसके दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। दो चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे, वो हम हमेशा लेते हैं मीटर में, लेते हैं मीटर में 0.01, ठीक है, यही होगी मीटर में, तो यानी कि 1.0, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आता होगा भाई, इतने तो ठीक है। इसे बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन ऑफ ईच अदर, हमें बताना है कि इन दोनों के पॉसिबल कितना इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना चार्ज है इसके ऊपर, 10⁻19 कूलम, और इसके ऊपर अगर 0.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। अब मुझे इनके बीच का क्या निकाला, फोर्स, अब मुझे क्या निकाला, फोर्स के 9 × 10⁻9 into में 1.6 × 10⁻19 into में 1.6 into में 10⁻19 और डिवाइड बाय 0.01 स्क्वायर, 0.01 था स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर दो, अब इसे पूरा सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर, ठीक है, अब इसे पूरा सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका पूरा सोल्व कर सकते, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, अरे इलेक्ट्रिकल वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना होता है F K Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स G, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, G M1 M2 बाय में R का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा था, Fp G M1 M2 बाय में स्क्वायर, ये होता। इसने बोला कि इन दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो यानी कि हमें क्या बोल दिया कि Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय G M1 M2 बाय में R का स्क्वायर। इससे ये काट दो, हमारे क्या आएगा कि Q1 बाय में G M1 M2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, के होता है 9 × 10 की पावर 9, जी की वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10 की पावर -11, ये होती है। एक चार्ज के ऊपर क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -9, प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 × 10 की पावर -27, ये है एक प्रोटॉन का मास। देखो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, आपको ये याद रहनी चाहिए, कभी भी पूछी जा सकती हैं, आपको याद होना चाहिए। क्यू कौन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 चार्ज, ठीक। और दूसरा आपको याद होना चाहिए एम की वैल्यू, एम 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 ई क्यू ई, एक इलेक्ट्रॉन का
एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। आपको याद होना चाहिए के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो। आपको आपको याद होनी चाहिए क्या, और जी की वैल्यू आती है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11, ये -27, ये तो ना, ये -20। कभी कभी देखो मुझे भी होगा है, ये आपको याद, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये चार आपको याद रखने, मैंने साइड में लिख दिया है, आप भी ऐसे ही अपने साइड में लिख। ठीक है, अब मुझे मैं वैल्यू पुट करके, अब यहाँ से वैल्यू पुट करके मुझे दिखाना है आंसर। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या है के Q1 Q2 बाय में GM1 M2 ये आ गया, और मुझे इसकी रेशो बतानी है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और डिवाइड बाय जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11, और ये कितना था, ये था हमारा 1.67 इंटू में 10 का माइनस का 27, 1.67 इंटू में 10 की पावर इसका 27। अब इसको भाई, इसको भाई करो, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो भाई इसको पूरा, देखो क्या आएगा। देखो ऊपर वाले में ना पूरी जो इसकी जो वैल्यू है वो हमने पीछे भी निकाली थी, वो कितनी आई थी, देखो ये आ गया माइनस का 10, और ये माइनस की 29 आएगा। ऊपर सभी इनको काट के, इसको भी 10 को काट के इस पे लिख दो माइनस का 29 एक पे, यानी सभी के 10 की वैल्यू आ गई। सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे देखो, ये कितना माइनस का 27 11, और ये माइनस का 27 कितना आया, है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ऐड होगी कितना आएगा 7 7 और 15 का 5 65, यानी कि एक पे लिख दो माइनस का 65, इधर ही लिख दो माइनस का 65। ठीक है, कैलकुलेशन करने लगते हैं, इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा 65 29 माइनस का 6, और ये कितना आया 36, ये कितना आ गया भाई, ऊपर लेके जाओगे तो ये आ गया 36, ये आ गया भाई 36, यानी कि 10 तो हमारे गायब, 10 तो गायब हो गया, 10 की पावर तो 36 आ। इनको सोल्व करो, इनको सोल्व करो, इनको सोल्व करो, 1.10 फिर 80 1.2 2 पे, फिर वो कैरी चली जाएगी, फिर 4 आ जाएगा 1.2, क्या आया भाई, कितनी मुश्किल से आएगी, इनका रेशियो का आंसर है। आपको याद रख सकते हो, ये वैल्यू यूज होती है। ठीक है, आप याद रख सकते हो इसको कि भाई इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल का जो रेशियो है, दोनों फोर्स का जो रेशियो है वो इतना आएगा 1.4 इंटू में 10 की पावर 36। क्या था, ये भी एक ऊपर से डब्बा बना के ये भी आप वैल्यू लिख सकते हो, है ये भी लिख सकते हो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल लिख लेना इधर 1.24 इंटू में 10 की पावर 36। और इस सभी की वैल्यू होगी इधर से, है ये पूरे क्वेश्चन की वैल्यू है सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई, बेटा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, हमें टॉपिक आगे बढ़ाना है, बिल्कुल स्लो नहीं चलना है। ठीक है, देखो 3 इक्वल चार्ज है, 3 हमारे इक्वल चार्ज है, और उसका मतलब इसने दे दिया उस पर इतना चार्ज है, ईच एंड इज द हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर एंड इक्विवेलेंट ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास एक ऐसा इक्विवेलेंट ट्रायंगल है और उस पर भी पेन चार्ज है, इस पर एक चार्ज है, इस पर एक चार्ज है, और इस पर एक चार्ज है, ऐसे ऐसे चार्ज है इन पर। ठीक है, ऐसे ऐसे चार्ज है इन पर। ठीक है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस हो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही वही वाला कैसे, इस पर कितना चार्ज है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 से 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, वही मान लो कल वाला, ये कितना फोर्स है, ये मान लो ये वाला। ठीक है, ये इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसको इस साइड फोर्स लगेगा।
ठीक है, यानी कि ये एफ है और ये एफ है। फोर्स कितना लगा, अरे सभी वैल्यू दे दिया, फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 y में आर का स्केयर फोर्स निकालो, 9 इंटू 10 की पावर में 9 इंटू में स्पीड तो नहीं है भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे, मेरी मजबूरी है, आपका सिलेबस मुझे कवर करवाना है 10 की पावर माइनस का। और ये बात है नहीं कि सिलेबस सिलेबस कवर करो, आप तो बोल रहे हो मैम बस सिलेबस के पीछे पड़ी पड़े, सिलेबस करवाना नहीं, मैं हर एक टॉपिक को ध्यान से समझाती हूँ। कितने मैंने 7th पार्ट है, कितना काम करवाया आपको, बिल्कुल भी नहीं करवाया है। जितना मैं इधर करवा रही हूँ एक वीडियो के अंदर उतना ही आपको करना है। बस मेरा मकसद ये है आप अच्छे मार्क्स लेके आओ जी मेल के अंदर और बोर्ड के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, बस मेरा इतना मकसद है और मुझे कुछ नहीं चाहिए है। ठीक है, आप जैसे कि आपका एग्जाम पेपर आएगा भी जनवरी के अंदर, आपको वहां पे अच्छा अफोर्ड किया और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा अफोर्ड किया, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम की वीडियो डाल रही हूँ आपके लिए और जेई के लिए भी वीडियो डाल, आपका दोनों में अच्छा स्कोर हो, बस यही मेरी कामना बेटा। आप ऐसे मेहनत कर रहे रहना, ठीक है, इस वजह से हम इधर लगे पड़े हैं, वैसे हाथ दुखने लगा था पूरा लिखते लिखते, ठीक है, फिर सिर्फ आपके लिए हम इधर मेहनत कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्केयर आ गया, नहीं मुझे क्या स्पेयर, मैं चाहती हूँ कि सिलेबस जल्दी हो, तो इधर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें रिवीजन करना, रिवीजन बहुत जरूरी है, फिर हम रिवीजन करें, टेस्ट करें, इस वजह से फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन टेस्ट के लिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं बस ये चाहती हूँ, ठीक है। तो ये कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये आ गया 4 और ये आ गया 36, ठीक है, और ये है 0.05। देखो भाई कितना, ये कितना है भाई देख लो, 4.4 मेरे पास, आप ही बता दो। ओ काफी बच्चों ने निकाल लिया है बिल्कुल से, कितना 1.4, अच्छा 1.4 या भाई देखो ये निकाला बच्चों ने 1.4, ठीक है। आपका ही समय देख लो, ये आएगा शायद, हाँ ठीक है। अब हमारे पास फोर्स निकल गया, यानी कि इसने इतना फोर्स लगाया 40.4, इसने इतना फोर्स लगाया, रिजल्टेंट निकाल के देखो। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, मैंने बताया था आपको, याद करवाई थी कि तो अगर फोर्स सेम है और एंगल 60 डिग्री का है, एंगल 60 डिग्री का, तो वहां पर कितना होगा, वहां पर x√3 है, यही बताया था मैंने, यहाँ पे क्या होगा x√3 हो, यानी कि x√3 मतलब x यानी कि मतलब वहां पे f√3 हुआ, और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 14.4 है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.735, यही होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर दो 9, आगे 2 4, पीछे है 0, पीछे में बस ये आया, आगे थोड़ा पूरा थोड़ा करना, इतना करें। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये इसने बताया था, ये इसने कौन कितना फोर्स निकाला, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का रिजल्ट है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इस क्वेश्चन में ना बहुत ही धमाकेदार चीज होने वाली है, मतलब थोड़ा सा देखना, ठीक है। एक बॉडी है नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, आपको पता है उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसी बॉडी पर मान लो प्रोटॉन 2 है और इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 2 है, अंदर की तरफ जो प्रोटॉन है वो 2 है, और ये है जो न्यूट्रॉन है वो 5 है, प्रोटॉन 2, ठीक है, 2 ही प्रोटॉन, ठीक है, इनकी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इस बॉडी हैज इतने इस मतलब इस बॉडी पर इतने प्रोटॉन है, 2.25 इंटू 10 की पावर 12 प्रोटॉन है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ये बताना है कि इस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आप समझ रहे हो, यानी कि ये बॉडी नेगेटिव बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, किसके, प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो ये कितना, ये से कम है, ये 1.5 से तो हो सकता, ये 2.5 ये तो सेम है, ये भी नहीं हो सकता, ये कम है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन,
क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं, यानी कि इसने बताने की नंबर ऑफ एमसीक्यू से ऐसे पता लगता है, ऐसे हम एडवांस में सवाल लगाते हैं, ऐसे हम मेन से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले लॉजिक देखो भाई, कितना इजी लॉजिक था। है हमें नेगेटिव बॉडी है, प्रोटॉन इतने हैं, नेगेटिव बॉडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन से कौन ज्यादा है? डी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमारे पास आओगे तो भाई ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीखोगे, मैं बता रही हूँ, ऐसे शॉर्ट ट्रिक ऐसे जल्दी क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, उस पर चार्ज इतना है, यानी कि हमारे पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक इधर है और एक बेचारा इधर। ठीक है, और इन दोनों चार्ज पार्टिकल पर कितना चार्ज है? इस पर चार्ज है 2.10 की पावर 8 और इस पर है 2 × 10 की पावर 8 की। ठीक है, ये चार ज्वाइन, ये दोनों किससे ज्वाइन है? ये एक रस्सी से ज्वाइन है, स्ट्रिंग एक रस्सी से ज्वाइन है, एक रस्सी पर है ऐसे ज्वाइन। ठीक है, रस्सी पर है ये। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। ठीक है, सिस्टम क्या स्मूथ हॉरिजॉन्टली टेबल है, तो उसमें टेंशन बताओ। ये रस्सी है, रस्सी है, अगर रस्सी है तो इसके अंदर टेंशन होगी। ठीक है, ये उधर फोर्स लगाएंगे, टेंशन होगी, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव, ये इस साइड फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर इस साइड फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पर इस साइड फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों अगर मान लो ऐसे कोई ऐसे रस्सी है, रस्सी भी नहीं मेरे पास तो से है भाई, है, मान लो भाई ये रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी है और इस रस्सी को मान लो आप एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है। इस रस्सी पर क्या भाई, एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है। ठीक है, और मान लो ये दोनों आपस में ऐसे फोर्स हो जाते, तो ये रस्सी खींचेगी, इस रस्सी में खिंचाव होगा। मान लो ये ऐसे होते तो मान लो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होते तो ये ऐसे रिपेल कर रहे तो रस्सी खींचेगी, जब तक टूट भी जाए। है, तो उस रस्सी में जब खिंचाव की मदद से उस रस्सी में क्या आ गया, टेंशन आ गया। और हमें भी इसमें बता दिया क्या होगा इसका टेंशन, हमें इसमें टेंशन ही बता, वो टेंशन है लाइफ में है। क्वेश्चन में भी टेंशन आ गया भाई, क्वेश्चन में भी टेंशन आ गया, टेंशन तो पैंडा ही नहीं बोल भाई, जीवन टेंशन से नहीं जीना चाहिए, टेंशन को भी खुशी में लो। ये तो वन आएगा, वन का वन रहेगा। ठीक है, वन का स्केल। अब टेंशन निकालना तो ये कितना आ गया, 18 18 टू 36, तो भाई 36 इंटू में 10 की पावर देखते कितने आते हैं, ये आ गया 1, तो 1 माइनस यानी कि माइनस का 7, ये आ गया भाई। बहुत बूंदू बच्चे हमारी क्लास के ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, एक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है जिसकी ठीक है भाई, रेशो ऑफ द रेशो ऑफ कूलम इन फोर्स, हमें क्या बताना है, रेशो बताना है कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। और हमें तो पता है कि क्या होता है कि Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशन क्या होता है G M1 M2 बाय में R का R स्क्वायर। ठीक है, एंड हमें और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ऑर्डर में, यानी कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज इधर है इलेक्ट्रॉन का और एक है इधर प्रोटॉन, मतलब ऐसे ऐसे कुछ, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। ठीक है, हाँ वही केस है, ये वही रेशो है, बस इसे वैल्यू पुट करनी है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ और मास, हाँ समझ गए। देखो अभी करते हैं, इसने बोला कि ग्रेविटेशन क्या होगा, देखो Q1 Q2 वो R तो कट जाएगा, उसकी रेशो जैसे पिछली बार किया था। और ये देखो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन का मास और एक बार प्रोटॉन का मास। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक बार प्रोटॉन का चार्ज, ऐसे कर। ठीक है, हमें वैल्यू पता है कि 9 × 10 की पावर 9, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1. प्रोटॉन का इतना ही होता है। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या होती है भाई, जी की वैल्यू क्या होती है हमारी 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता नहीं, अरे अभी तो बताया था 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 और 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 यो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, ये आपका होमवर्क दे दो, ये सोल्व करना आपका होमवर्क है। मुझे तो इसका आंसर याद है, मुझे तो याद है इसका आंसर 7 इंटू में 10 की पावर 39, मुझे तो भाई इसका आंसर याद है।
मेरे को तो मतलब ऐसे, मैं आपको भी ऐसे क्वेश्चन रटे होने चाहिए। जब आपको ये पूरे सारे क्वेश्चन कर दूं तो आपको ऐसे क्वेश्चन रटे होने चाहिए जैसे मेरे को भी आंसर याद है, आपको भी ऐसे आंसर याद होना, इसको सोल्व करके ये आंसर आएगा, आप सोल्व करना कर सकते हो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसे 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। हम इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स दे दिया है, यहाँ पे बीच में क्यू दे दिया, यहाँ पे प्लस का क्यू दे दिया, यहाँ पे प्लस का क्यू दे दिया, यहाँ पे प्लस का क्यू दे दिया, यहाँ पे माइनस का क्यू दे दिया, ठीक है। और ये सारे सब कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये भी प्लस का, ये साइड इसको फोर्स लगा रहे, पहले ये इसको बाहर, इसकी तरफ ऐसे ये उसकी तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ऐसे सॉरी कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। या फिर आपको एक ट्रायंगल दे दी जाए, यहाँ पर कितना, यहाँ पर प्लस का Q1 चार्ज दे दिया जाए, यहाँ पर प्लस का Q2 चार्ज दे, यहाँ पर प्लस का Q3 चार्ज दे, इस पर कितना, ये साइड फोर्स है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 दे दिया, 4 दे दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए बने रहे हमारे लास्ट तक। कल की वीडियो में आपको बताऊंगा आपका टेस्ट कब होगा, किस चीज का होगा। हाँ नहीं, अभी चैप्टर बचा हुआ है, अभी चलो अभी रहने देते हैं, चैप्टर बचा हुआ है, अभी नहीं देखते हैं, पर मैं बता दूंगी पर टेस्ट कब होंगे, आप तैयारी करना उस चीज की, ठीक है।